ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप प्रमोद कुमार सिंह से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत सौर ऊर्जा से बिजली पैदा करने वाले सबसे बड़े देशों में शामिल हो गया है। मन की बात कार्यक्रम में आज प्रधानमंत्री ने कहा कि समूचा विश्व सौर ऊर्जा को भविष्य के रूप में देख रहा है। उन्होंने बल देते हुए कहा कि भारत इस क्षेत्र में अपने पारंपरिक अनुभवों को आधुनिक विज्ञान के साथ जोड़ रहा है। सूर्य देव का ये वरदान है, सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी। और भारत के लिए तो सूर्य देव सदियों से उपासना ही नहीं, जीवन पद्धति के भी केंद्र में रह रहे हैं। सौर ऊर्जा से कैसे हमारे देश के गरीब और मध्यम वर्ग के जीवन में बदलाव आ रहा है, वो भी अध्ययन का विषय है। तमिलनाडु में कांचीपुरम में एक किसान है, थिरू के एजिलन। इन्होंने पीएम कुसुम योजना का लाभ लिया और अपने खेत में 10 हॉर्स पावर का सोलर पंप सेट लगवाया। अब उन्हें अपने खेत के लिए बिजली पर कुछ खर्च नहीं करना होता है। खेत में सिंचाई के लिए अब वो सरकार की बिजली सप्लाई पर निर्भर भी नहीं है। श्री मोदी ने देश के पहले सौर ऊर्जा गांव गुजरात के मोढेरा का उल्लेख करते हुए कहा कि देश के बहुत से गांव के लोग उन्हें चिट्ठियां लिख रहे हैं कि उनके गांव को भी सौर गांव में बदला जाए। प्रधानमंत्री ने गर्व से कहा कि भारत अंतरिक्ष क्षेत्र में भी कमाल दिखा रहा है और पूरी दुनिया देश की उपलब्धियां देखकर हैरान है। उन्होंने कहा कि भारत ने एक साथ 36 सैटेलाइट अंतरिक्ष में स्थापित किए हैं और ये सफलता दीपावली से एक दिन पहले प्राप्त हुई। प्रधानमंत्री ने स्टूडेंट पावर का भी उल्लेख किया और कहा कि ये भारत को ताकतवर बनाने का आधार है। श्री मोदी ने कहा कि आज देश के कई भागों में छठ का पर्व मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ये पर्व एक भारत श्रेष्ठ भारत का भी उदाहरण है। आज देश के कई हिस्सों में सूर्य उपासना का महापर्व छठ मनाया जा रहा है। छठ पर्व का हिस्सा बनने के लिए लाखों श्रद्धालु अपने गांव, अपने घर, अपने परिवार के बीच पहुंचे हैं। मेरी प्रार्थना है कि छठ मैया सबकी समृद्धि, सबके कल्याण का आशीर्वाद दे। लोक आस्था का महापर्व छठ आज प्रदेश भर में पारंपरिक श्रद्धा और उल्लास के वातावरण में मनाया जा रहा है। श्रद्धालु कल खरना पूजन के बाद से 36 घंटों के निर्जल उपवास पर हैं। आज शाम श्रद्धालुओं ने अस्ताचलगामी भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया। गोरखपुर, वाराणसी, कुशीनगर, देवरिया, सिद्धार्थनगर सहित अन्य जनपदों में आज शाम नदियों और पोखरों के किनारे छठ व्रती परिवार के साथ पहुंचे और डूबते सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया। प्रशासन ने नदी घाटों और पोखरों के किनारे श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए व्यापक प्रबंध किए। बलिया में भी छठ पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। एक रिपोर्ट। बलिया जिले में सूर्य उपासना का महापर्व छठ धूमधाम से मनाया जा रहा है। गंगा, घाघरा और टोंस नदियों सहित सभी जलाशयों के किनारे साफ सफाई कर घाटों को सजाया गया है। भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन की कड़ी व्यवस्था की गई है। महिलाओं ने 36 घंटे का निर्जल व्रत रखकर डूबते सूर्य का अर्घ्य देती है। यह व्रत अपने पति, पुत्र और परिवार कल्याण के लिए रखा जाता है। आज श्रद्धालु छठ गीत गाते हुए पूजा सामग्री, ठेकुआ, नारियल, अनानास, अमरूद, कंद, गन्ना सहित उपलब्ध सभी मौसमी फल लेकर घाट पहुंचकर अर्घ्य अर्पित किया। कल सोमवार की सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य देने के बाद पूजा का समापन होगा। विनय कुमार, आकाशवाणी समाचार, बलिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छठ पर्व पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने कहा कि छठ पर्व भगवान सूर्य और प्रकृति की पूजा को समर्पित है। उन्होंने भगवान सूर्य और छठी मैया के आशीर्वाद से सबका जीवन आलोकित रहने की प्रार्थना की। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी प्रदेशवासियों को छठ पर्व की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने छठ पर्व पर सभी प्रदेशवासियों के कल्याण की कामना की है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर कल एकता दिवस मनाया जाएगा। इस दिन प्रदेश के सभी जिलों में रन फॉर यूनिटी यानी एकता दौड़ का आयोजन किया जाएगा। राज्य के सभी प्राइमरी विद्यालयों में भी कल सुबह एकता दौड़ आयोजित की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने
प्रदेशवासियों से बड़ी संख्या में एकता दौड़ में भाग लेने की अपील की है। इसके साथ ही समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।